गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वेलकम इन एक्मे इंटरेस्ट एक्सपर्ट। तो आज की हमारी वीडियो है बेसिकली फॉर द लॉ एस्पिरेंट्स। जितने भी लॉ के एग्जामिनेशन हैं, वेदर क्लैट और आईपी तो अब क्लैट के अंडर हो जाता है, एलाइट या सिम्बोयसिस का हो जाता है, या जितने भी एलएलबी के एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये बेसिक क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, चाहे पैटर्न जितना मर्जी चेंज हो जाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग दैट कि क्लैट के अंदर पूरा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आ रहा है, तो भैया लीगल रीजनिंग के अंदर कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो उसमें लॉ की ही टर्मिनोलॉजी यूज़ होएगी ना। तो अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता, और बाकी सारे लॉ में तो ये डायरेक्ट एमसीक्यू आएंगे। सो कैसे भी घुमा के आपको ये चीज़ें तो आनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम पहला लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से एमसीक्यू को देखते जाएंगे। बीच बीच में मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा सो दैट यू शुड अवेयर ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ दिस थिंग, यू नो। बाकी थ्योरी की वीडियो अलग बनी जाएगी आपकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड। पहली बात तो हमारा चैप्टर क्या है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंगली बना हुआ था, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब बेसिकली पहला क्वेश्चन यहां पे ये बनना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। तो हम यहां पे लेके चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। तो होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली एक लीगल आइडेंटिटी है। एग्रीमेंट को हम लीगल नहीं ज़रूरी बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट मे बी कॉन्ट्रैक्ट और मे नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट। कैसे? जैसे कि सपोज दो फ्रेंड्स मिलते हैं, वो कहते हैं यार बड़े दिनों से कुछ किया नहीं, चलो करते हैं, चल चोरी कर लेते हैं। चोरी कराए, दोनों में पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है कि जितना भी चोरी करके लाएंगे दोनों का 50-50 बराबर बराबर बांट लेंगे। ओके, दोनों में एग्रीमेंट हुआ। एक दोस्त ज़्यादा स्मार्ट था, उसने क्या कर लिया, सारे पैसे खुद रख लिए। 1 लाख की चोरी की थी, उसको पकड़ा दिए 2000 रुपये। तो क्या दूसरा बंदा कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों? तुम बोलो सर एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट के ऊपर तो अकॉर्डिंगली चलना चाहिए था, बट इस एग्रीमेंट में लॉ की कमी थी। तो जिस एग्रीमेंट में लॉ नहीं है वो एग्रीमेंट तो बन सकता है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो अब आने वाले थोड़े टाइम में हम बीच बीच में बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे सबसे पहले चीज़ क्या चाहिए होती है, 2 पार्टीज का होना ज़रूरी है मिनिमम, ठीक है। क्योंकि एक बंदा प्रपोज करेगा, ठीक है, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर एक बंदा प्रपोज कर रहा है और दूसरा बंदा कोई है ही नहीं, तो किसके साथ एग्रीमेंट करोगे? तो पहली स्टेज तो बेसिकली एग्रीमेंट ही होती है। जब एग्रीमेंट के अंदर लॉ आ गया, अभी मैंने बताया था, वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? तो पहली चीज़ क्या आई, 2 पार्टीज। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, इसके अंदर लॉ शामिल होना चाहिए, यानी कि लीगल आइडेंटिटी होनी चाहिए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तीसरी चीज़ आनी चाहिए, कोई भी काम फोर्सिबली नहीं होगा, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, ठीक है, कोई भी काम फोर्सिबली नहीं होगा। फोर्थ थिंग आनी चाहिए, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, किसी काम, जैसे तुम बोलो मैंने आपसे सर ट्यूशन पढ़नी है, मैं कहूँ ठीक है पढ़ लो, कहूँ ठीक है पढ़ाओ। जैसे वही वाली बात होगी, रिक्शा वाले भैया को बोलो भैया चलोगे, हाँ कहूँ चलो, तो जाओ। अरे जाओ क्या, तुमने पूछा, मतलब तुम कुछ प्रपोजल कर रहे हो, वो आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा है, आप पूछोगे नहीं भैया पैसे कितने लोगे? तो भैया हर चीज़ के लिए पैसा तो बीच में ज़रूरी है, नहीं तो बिना पैसे के तो कोई काम होगा ही नहीं। तो अगर कहीं एब्सेंस ऑफ मनी है या एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। चैरिटी वाली ये बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है, बी मैच्योर, चैरिटी वाली बात नहीं हो रही। अगर कोई भी काम किया जा रहा है तो उसके बदले में यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ चुके हैं 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक आप सबको पता है, हम यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, हम आपको लेक्चर्स दे रहे हैं, तो क्या हमारे को कोई बेनिफिट हो रहा है? डेफिनेटली बेनिफिट हो रहा है। अगर हमारे आपको लेक्चर्स अच्छे लगेंगे, आप लेक्चर सीरीज़ खरीदोगे, हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, कोई भी काम मुफ्त में क्यों हो रहा है? यूट्यूब से पैसे आने लग जाएंगे, एडवर्टीजमेंट के पैसे आने लग जाएंगे। तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या बताया था, लाइक चैरिटी, हेल्प, एटसेट्रा, ठीक है। तो लॉ के अंदर भी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मैंने आपको पहले बताया था,
टू पार्टीज का होना ज़रूरी है, नंबर 1 लॉ होना ज़रूरी है, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 कभी भी कोई फोर्सिबल ना हो, ठीक है, नंबर 4 कंसिडरेशन का होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट था, म्यूचुअल कंसेंट में कई सारी चीज़ें आती हैं, मिस्टेक वो टॉपिक कराऊंगा तो आपको बता दूंगा, और फिर कंसिडरेशन है। ये मेन 4 थे, उसके अलावा भी कई सारे होते हैं, बट फिलहाल आवर फोकस ऑन एमसी। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड, एन एग्रीमेंट में अगर कोई एग्रीमेंट के अंदर लॉ आ जाए तो अभी क्या बताया था, वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दिस थिंग इज क्लियर, आगे चलते हैं। तो आंसर हो गया था बी। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन 2D कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन प्रोविजंस रिगार्डिंग व्हाट इज अ, तो वो बोल रहा है सेक्शन 2D कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब जब आप थोड़ा सा लॉ पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कोई सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने इसके बारे में चर्चा कर भी ली थी। तो सेक्शन 2D के अंदर क्या आता है, कंसीडरेशन। क्या आता है, कंसीडरेशन। अगर आप कंसीडरेशन को इंग्लिश मतलब देखेंगे तो वो तो कंसीडर हो जाएगा कि आई एम कंसीडर दिस मैटर लेटर ऑन, मतलब देखूंगा, सोचूंगा। लेकिन लॉ में कंसीडरेशन का मतलब क्या बताया मैंने आपको, समथिंग इन रिटर्न, पैसा, समथिंग इन रिटर्न। इसको लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं क्विड प्रो क्यू, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये बेसिकली क्या आ जाते हैं, लीगल टर्मिनोलॉजी के अंदर ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो आपका साथ साथ बीच बीच में हम लीगल टर्मिनोलॉजी भी क्लियर करते जाएंगे और लीगल मैक्सिम्स भी क्लियर करते जाएंगे, ताकि ये आपके एक पंथ 2 काज नहीं होंगे, एक पंथ 3 4 5 काज निकलवा देंगे, ठीक है। तो साथ में सेक्शंस भी लेके चल रहे हैं हम, एमसीक्यूज भी लेके चल रहे हैं, थ्योरी भी लेके चल रहे हैं, लीगल टर्मिनोलॉजी भी लेके चल रहे हैं। तो किड प्रो क्यू का मतलब क्या बताया, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या बताया, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या हो रहा है, सपोज यू आर कमिंग फॉर मी, कि भैया मेरे को ट्यूशन पढ़नी है बट मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो भैया ठीक है, मैं कहता हूँ आपकी मेरी जान पहचान है, मैंने मुफ्त में पढ़ाया, लेकिन कहीं और जाओगे तो हर कोई मुफ्त में तो नहीं पढ़ाएगा सपोज, या मेरे को भी, मैं तो कुछ पैसे लूँगा, मेरे को भी इंस्टीट्यूट रन करना है। लेकिन आप बोलो कि यार मेरी ना एक काम करते हैं, मेरी एक दुकान है, दूध की दुकान है जी, लेकिन ज़्यादा कमाई नहीं होती, मैं रोज़ का ना आपको 1-2 किलो दूध दे सकता हूँ। हमें कोई बात नहीं यार, तभी यहाँ पे ना पैसा नहीं लिखा, क्या लिखा है, समथिंग इन रिटर्न लिखा है। किसी चीज़ के बदले कुछ मिलेगा तभी तो बंदा काम करेगा, नहीं तो 1 दिन मुफ्त में पढ़ाएगा, 4 दिन पढ़ाएगा, 1 महीना पढ़ाएगा, लाइफ टाइम तो कोई नहीं पढ़ाएगा। तो जैसे पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, आप सबको पता है, बार्टर सिस्टम, समथिंग इन रिटर्न, तो वहीं से मतलब निकला। तो दिस थिंग इज क्लियर। तो आगे चलते हैं, हम इसका आंसर ले लेते हैं। आंसर हो गया इसका सी, कंसिडरेशन। नेक्स्ट करते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास इन द ईयर ऑफ 1872। 1872, तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें और कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है। तो आंसर हो गया था डी। नेक्स्ट, प्रोमिसर इज अ पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने बताया था एग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, कितने बंदे कम से कम चाहिए आपको, कम से कम 2, ठीक है। 2 पार्टीज, एक पार्टीज में कितने भी हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 2 पर्सन तो चाहिए। एक बंदा ऑफर करेगा, एक बंदा एक्सेप्ट करेगा। तो प्रोमिसर इज ए पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल, जो प्रपोजल करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोमिसर बोलते हैं। तो आप क्वेश्चन बन सकता है कि सर जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन गया, इसका आंसर बन गया ए, ठीक है। आगे चलते हैं, पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल, तो उसको बोलेंगे प्रोमिसी। तो देखो इसका आंसर क्या बन गया, सी बन गया। दोनों चीजें क्लियर हो गया, वन हु गोइंग टू बी ऑफर प्रोमिसर, वन हु एक्सेप्ट द ऑफर प्रोमिसी, ठीक है। आगे चलते हैं,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स। तो भैया अभी हमने बताया था कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स एग्रीमेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पार्टीज की हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चाकू दिखा के हाँ तो नहीं करवा लोगे, वो नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या बताया था, मन से मतलब दोनों अपने दिलो दिमाग से सोच समझ के बोल रहे हैं भैया, एग्री कर रहे हैं, कोई डरा धमका के नहीं कर रहे, कोई धोखा नहीं दे रहे, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी, फ्रॉड, इंटेंशन, ये सारे पार्ट्स आएंगे उसके अंदर। उसकी वजह से नहीं किया जा रहा, सिंपली हाँ बोला जा रहा मन से। लॉफुल ऑब्जेक्ट है, चोरी वाली तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल बात है। लॉफुल वाली जिसको लॉ भी मानता है हाँ, तो भैया ऑल ऑफ द अबव आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। दिस थिंग इज क्लियर, ऑल ऑफ द। तो अब देख रहे हो रट्टा नहीं, अगर आपके फंडा भी क्लियर होते जा रहे हैं आपके सारे एमसीक्यूज के थ्रू, तो हम इसको कैसे लेके चल रहे हैं, प्रैक्टिकल लेके चल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरी थ्योरी लेके चलते हैं, पहले थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके एमसीक्यूज को रट्टा मारते हैं, एमसीक्यूज से थ्योरी समझा देते हैं, तो सारी बात ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। पूरा चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नो कंट्रैक्ट इज वैलिड अंटिल देयर, पैसा चाहिए कंट्रैक्ट करते हुए, हाँ या ना चाहिए। कॉम्पिटेंट, मैं बोलूँ तुम आए मेरे पास, सर लॉ की हमने ना कोचिंग करनी है, क्लैट का पेपर देना है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, ये डेज क्लास है, ये टाइमिंग है। कह रहे सर पैसे महंगे इतने लगेंगे, आपने कंसिडरेशन पूछ लिया। कह रहे सर पढ़ा दोगे, मैं कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे, हमारा काम है ये पढ़ाना। कह रहे सर डेमो दे दोगे, मैं कहा डेमो दे दूंगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आजकल डेमो मांग रहे हैं, मैंने डेमो दे दिया। बच्चे कहते हैं ठीक है सर, हमारे को अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को पैसे दे दिए। अब मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, तो कह रहे सर आप पढ़ा तो अच्छा रहे हो, लेकिन हमारे को इंग्लिश की तो ABCD भी नहीं आती, तो अब हम क्या करें। तो पहले तो उनको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, ठीक है, और वो कहते हैं मेरे को इंग्लिश सीखनी भी नहीं है, तो हम कैसे पढ़ा सकते हैं उसको। तो इसका मतलब किसी ना किसी पार्टी में कॉम्पिटेंसी की कमी है, या तो वो सीखना नहीं चाह रहा या मैं सिखाना नहीं चाह रहा। अगर ऐसी चीज़ गड़बड़ी है तो भी लॉ नहीं बन सकता, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। एक बंदा कहता है मेरे को मकान बेचना है, एक बंदा कहता है मेरे को मकान खरीदना है, दोनों कॉम्पिटेंट है ना। मकान खरीदने वाला कहता है मेरे पास पैसे हैं, मकान बेचने वाला कहता है मेरे पास मकान के पेपर्स हैं, तो दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट है, तो बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या बन गया, सी। क्लियर, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑफर is a proposal to enter a contract in return for, as offer is a proposal to enter a contract in return for। तो ये ऑफर के लिए क्या हो सकता है, या तो प्रॉमिस होगा या प्रोमिसेस होंगे। कोई धोखाधड़ी वाली बात थोड़ा ना करेंगे। जो अभी पूरा सारा बता रही है, लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए, तो लॉ इन दोनों के अंदर इन्वॉल्व होगा। अनलॉफुल तो होगा नहीं, क्लियर कट लिखा हुआ है, तो आंसर इसका A एंड B। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, D। क्लियर, शायद स्पीड ज़्यादा तेज नहीं लग रही होगी। नेक्स्ट करते हैं। सेक्शन 2A कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स, पहले हमने एक दो सेक्शन और डिस्कस किए थे, अब हमारा सेक्शन आ रहा है सेक्शन 2A। पहले था सेक्शन 2D कंसिडरेशन, अब 2A आ गया हमारा ऑफर के लिए। तो आंसर क्या आ गया, B, सेक्शन 2A फॉर ऑफर। नेक्स्ट, When an offer is accepted, it becomes, ऑफर है वो लॉफुल भी चल रही है, तो वो क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर क्या बन गया, बी। ये मैंने आपको पूरा डिस्कस कर लिया, इसलिए बार बार डिस्कशन नहीं कर रहा। एक्सेप्टेंस, देखो ऑफर के लिए हमारा था 2A, कंसिडरेशन के लिए था हमारा 2D, और एक्सेप्टेंस के लिए हमारा क्या बन रहा है, 2B। तो पहले ऑफर होएगी 2A, फिर B आएगा एक्सेप्टेंस, तभी तो आगे होएगा कंसिडरेशन की बात। तो क्या बन गया आंसर हमारा, सी, सेक्शन 2B। अगला क्वेश्चन, इंटेंशन मस्ट गिव राइज टू। इंटेंशन का मतलब होता है आपकी नीयत। तो जो आपकी नीयत है उसमें अगर लॉ है तो आपके लीगल रिलेशन की बात हो रही है। इंटेंशन मस्ट गिवन राइज टू, ये नहीं होना चाहिए फ्रॉड करना है, धोखा देना है, मिस्टेक करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट। मैंने बार बार ये बताया, इसका टेक्निकल नाम क्या बताया था, क्विड प्रो क्यू, और मतलब क्या था, समथिंग इन रिटर्न, विच इज एन इंपॉर्टेंट विच इज अ पाइवोटल रोल इन अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बिना पैसे के कोई काम नहीं होने वाला। कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ, प्रपोजल नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए
तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी बताया था, कंसिडरेशन इज द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कंसिडरेशन कौन सी ईयर में बताया, कॉन्ट्रैक्ट कौन सी ईयर में बताया था, 1872। कंसिडरेशन कौन से सेक्शन में बताया था, 2D। ऑफर किस में बताया था, 2A। एक्सेप्टेंस किस में बताया था, 2B। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल दैट नो स्ट्रेंजर कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है कंसिडरेशन इज एन सॉरी, द प्रिंसिपल दैट नो स्ट्रेंजर कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द प्रिंसिपल दैट नो स्ट्रेंजर कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी स्ट्रेंजर आके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना कर लेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, म्यूचुअल कंसेंट है, सब कुछ उसके ऊपर पता होना चाहिए। तो ये एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को क्या बोला जा रहा है, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलते हैं। पर्सन हु कैन नॉट एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो कह रहा है पर्सन हु कैन नॉट, जो एक कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा नहीं ले सकता। तो क्या है, माइनर, क्या हम बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 18 साल से छोटे बच्चे के साथ, चल भाई पकड़ लेते हैं, उसके साइन करा लेते हैं कि कल को तेरी जो प्रॉपर्टी होगी ना फ्यूचर में वो हम ले लेंगे, चाहे 20 साल बाद 30 साल बाद। बच्चा तो साइन कर देगा एक लॉलीपॉप के चक्कर में, 5 साल का बच्चा। तो ऐसा कुछ मैंने नहीं रखेगा। 18 साल से एक दिन क्या 1 घंटे पहले भी अगर ये प्रूफ हो जाता ना कि अगर आपने उससे कोई भी एग्रीमेंट कराया, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट का नाम ही नहीं ले सकते, एग्रीमेंट भी कराया तो भी वो टाइम फेस, नल एंड वॉइड, ठीक है। पागल आदमी के साथ आप कुछ करवाओगे क्या, पागल आदमी के साइन ले लेंगे, सोचेंगे कब ठीक होगा देख लेते हैं। कई फिल्म्स आई हुई हैं इसके ऊपर, इसको बोलते हैं वो ड्यूबियस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, और इसकी टर्मिनोलॉजी याद नहीं आ रही, कि कभी वो ठीक हो जाते हैं, कभी वो पागल से हो जाते हैं। तो जब वो पागल हो जाते हैं तब साइन करा दो, जब ठीक हो जाते हैं देख तूने साइन किया था। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है वो बंदे का मेंटल डिसऑर्डर है, कभी ठीक हो जाता है तो वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और ल्यूनेटिक, ठीक है, ये तो पता ही है, पागल के साथ हो गया, अनसाउंड माइंड के साथ हो गया, शराबी के साथ हो गया, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो सारे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो आंसर आ गया डी, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल होना चाहिए, एक्सपेंसिव होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, नन ऑफ दिस। तो कॉमन सी है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, अभी तो पता चल गया होगा, आंसर इज लॉफुल। शुरू से लेकर एंड तक ये टॉपिक डिस्कस हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। एक होती है वॉइड, एक होती है वैलिड, ठीक है, और एक होता है वाइडेबल। वैलिड का मतलब बिल्कुल सही, वाइडेबल का मतलब एक पार्टी सही है, एक पार्टी की वजह से गलत हो रहा है, तो जो सही है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा ना। जैसे सपोज तुम कोई भी देख लो, तभी मैं हमेशा ना प्रैक्टिकल बात करता हूँ। आप कोई यूट्यूब पे कोई कोर्स खरीद रहे हो, मेरा कोर्स खरीद रहे हो, आपने पूरी R&D कर ली, आपने मेरी वीडियोस देख ली, हम उसके बाद बोलेंगे पेमेंट ऑप्शन। अब आपने पेमेंट नहीं करी और उसके बाद आप मेरे को कंप्लेंट कर रहे हो, आप वीडियोज़ ही नहीं भेज रहे, वीडियोज़ ही नहीं भेज रहे, वीडियोज़ ही नहीं भेज रहे। मैं कहूँगा भाई तेरे मेरे बीच में तो यही बात हुई है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे फॉर द पेड वीडियोज़, तो मैं आपको इशू कर दूंगा। तो अब वो कहेगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रॉ एग्जाम्पल था। 2 आदमियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ऐसा करेंगे, वो कहेगा उसके बदले में ये दे दूंगा, ठीक है। अब तुम पैसे नहीं दे रहे या मैं वो चीज़ नहीं दे रहा, तो जो आदमी सही है वही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा, उसके पास पावर है, तो वो होता है वाइडेबल। और वाइड किसी भी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, सरकार की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वॉइड। नल एंड वॉइड बोला जाता है, बहुत बार आपने सुना होगा, ये भी लीगल टर्मिनोलॉजी, ये सारी लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं जो लॉ में यूज होती हैं, ठीक है। तो वो वाइड माना जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, इलीगल एग्रीमेंट और नन ऑफ दिस अबव। तो क्या बन रहा है यहाँ पे वाइड कॉन्ट्रैक्ट का, इसको देख सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया आपके सामने, आंसर आ गया आपके सामने नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्यों, क्योंकि जो वाइड है वो लॉ उसको अप्रूव देगा ही नहीं, गॉट माय पॉइंट ना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट, और ये तो बात की बात है, जो वाइड हो गया वो उसको लॉ परमिशन नहीं दे रहा। क्लियर, आगे चलते हैं।
एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी इन इट सेल्फ, मतलब समझो एक एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ, तो वो अपने आप में दिख रहा है वो इम्पॉसिबल है, एक एग्रीमेंट जो अपने आप में पता चल रहा है इम्पॉसिबल है, तो क्या वो ठीक माना जाएगा, क्या वो अनलॉफुल माना जाएगा? तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। उसको लॉ कभी बोल ही नहीं सकता। वो एक बंदा कहता है कि शर्त लगा लें 20-20 करोड़ रुपए की, मैं यहाँ से जाऊँगा एरोप्लेन पे और सीधा विदाउट पैराशूट विदाउट इक्विपमेंट्स आसमान में छलांग मारूंगा और इस बिल्डिंग की छत के ऊपर आ जाऊँगा बिना कोई किसी रिसोर्स के। तो ये चीज़ इम्पॉसिबल वाली है और रिस्क वाली है, इसमें कोई भी कानून आपका साथ नहीं देगा, तो इसको वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना, वाइड एग्रीमेंट माना जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, ये इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगली वीडियोस को आपको देखते रहना, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम इसके अंदर ना पूरा का पूरा लॉ को कवर करने वाले हैं। एन एग्रीमेंट विच इज़ अगेंस्ट अ इंडियन लॉ। ओ भैया जी, अगर आप इंडिया में रह के इंडियन लॉ को ही नहीं मानोगे तो काय को मानोगे आप? तो एन एग्रीमेंट विच इज़ अगेंस्ट ए लॉ, इंडियन लॉ, तो इलीगल माना जाएगा। इंडिया में रह के तो इंडिया की गवर्नमेंट की, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन लॉ की तो बात माननी पड़ेगी ना, तो वो क्या बनेगा? इलीगल बनेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। इस तरह को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन सेंड ऑल द रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू सो मच।